चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का सियासी सफर शुरू हो चुका है। ये सियासी सफर काफी मुश्किलों भरा रहेगा, साथ ही काफी रास्ते जो है वो उबड़ खाबड़ भी रहेंगे, यानी इस दौरान आपको कई सियासी बवंडरों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में मैं आपको सावधान करना चाहूंगी, क्योंकि इस दौरान आपको कुछ ऐसे सवालों का भी सामना करना होगा जो कि नीम के पत्तों की तरह कड़वे होंगे, यानी कि अब आपको सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपसे अनुरोध है कि आपकी टेबल पर जो सामने पानी की बोतल है वो अपने पास रखें और बीपी की गोली भी रखें, क्योंकि इस दौरान काफी ज्यादा बीपी अप डाउन भी हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है अपना और अपने सहयात्री का खास ख्याल रखें। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सवार होने के लिए ही मान्य है, यानी कि आपको अगर चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचना है तो बहुत जरूरी है कि इसी बोर्डिंग पास पर आपको अपने क्षेत्र की जनता से मुहर लगवानी होगी। हमें उम्मीद है कि चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस की ये यात्रा आप सभी के लिए सुखमय और सुखद हो। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और अब आप सवारी कर रहे हैं चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, यानी जो 2024 जिस साल में हम हैं, दिल्ली भी जाना है और चंडीगढ़ भी जाना है। अभी आपको हमारी को होस्ट बता रही थी कि ये बोर्डिंग पास जो हमने आपको दिया है ये सिर्फ इस बस के लिए वैलिड है। अगर दिल्ली पहुंचना है या चंडीगढ़ पहुंचना है तो आपको अपने इलाके के मतदाताओं से इस पे मोहर लगवानी होगी। बहरहाल कई खास मेहमान, और ये पहला एपिसोड जहां पर हम इस एक्सप्रेस में सवार हैं। कई खास मेहमान, पहले उनसे आपका तारुफ करा दूं। सबसे पहले इधर वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस से जितेंद्र भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है। उनके ठीक बगल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ आजकल एक इंजन लगाकर चंडीगढ़ में सरकार चलवा रहे हैं जेजेपी से प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हरियाणा में अपना खूंटा गाड़ने को बेताब, जिनकी बस से अभी लोग उतर कर भाग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी। और इधर साथ में एक बैठे हैं सरदार निशांत सिंह जी के पुराने साथी हैं, राठी साहब हैं, आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है नफे सिंह राठी जी। सबसे पहला सवाल नायब सिंह सैनी जी, आप अभी सत्ता में हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, 2024 है, कुछ करने को भी है या सिर्फ जय श्री राम और जय मोदी जी, उसके अलावा कुछ है अपना भी बताने के लिए कि भाई इसके कारण हमें वोट दे दो और चंडीगढ़ पहुंचा दो या दिल्ली पहुंचा दो? शशि जी, स्वागत करता हूं सभी का। आज चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आपने बिठाया है और पूरा हरियाणा देख रहा है। ये गजब के एक्सप्रेस वे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर बनाने का काम इन 10 वर्षों में ये नरेंद्र मोदी की सरकार
ना वो तो है सर, एकदम ऐसा है। अभी अभी मैं पटना से आ रहा हूँ, वहाँ भी एक्सप्रेसवे चला दिया आपने। रोड किसी की रहे, गाड़ी अपनी चला दो। पूरे 10 वर्षों के अंदर एक नया इतिहास नरेंद्र मोदी जी ने भारत का लिखने का काम किया। हाँ भाई, अगर आप एक देखें- मुख्यमंत्री 9वीं बार ले शपथ तो हो ही जाता है, नया ही है ये सब तो। देखिए जितना कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और जिस गति से किया है, उस विकास की गति आप देखिए, और ईमानदारी से लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का जो परचम लहराया है, एक जबरदस्त उसकी देश का हर नागरिक उसकी प्रशंसा कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनके कार्यकाल के अंदर 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से देश ने एक नई करवट ली है, देश एक विकास की तेज गति के ऊपर आगे बढ़ा है, बधाई के पात्र है। जितेंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस से हैं, कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे है, सारी गाड़ियां इसी पे चलेंगी, बिहार हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो, कहीं हो, गाड़ी तो बीजेपी की चलनी है। सबसे पहले तो मैं हमारे भाई नायब सिंह सैनी जी को इनके नवनियुक्त होने पर पहली बार इनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, इनको हार्दिक बधाई देता हूं। और बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने एक बात तो सही कही, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाए। अगर गडकरी जी के रोडों को हटा दें तो पिछले 10 साल में इस सरकार ने हाय तौबा मचाने के मीडिया के अंदर और कुछ नहीं किया, केवल रोड बने। जो मैं मानता हूं, मंदिर बन मैं गया, मीडिया में इस बात को- 370 हटा दिया। अरे सर, मंदिर पे भी आएंगे। अगर मंदिर के मुद्दे की बात कर रहे हो तो मंदिर पे भी आएंगे। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। देश विकास से चलता है। मंदिर, मैं भी हिंदू हूँ, मेरी भी आस्था मंदिर में है, लेकिन मैं विकास की, आपने पूछा कि क्या किया, इनकी बात से मैंने सहमति दी, ईमानदारी से सहमति दी। इस सरकार ने 10 साल में केवल एक ही डिपार्टमेंट ने काम किया, वो रोड। वो उसका कारण उसके मंत्री गडकरी जी को मैं श्रेय देता हूँ, किसी का श्रेय नहीं है इसमें, क्योंकि वो व्यक्ति जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जहाँ जब भी रहा उसने काम किया और वो तो इसके बधाई के पात्र हैं। गडकरी जी उधर वाले ही है ना, आपके वाले तो है नहीं। हमने कहा ना, देखो सच्चाई रखनी चाहिए। अगर विपक्ष में तो ये नहीं कि हम बुराई करें। हाँ। इसके अलावा ये बता दें विकास में देश ने कौन सी इन्वेस्टमेंट आई, देश के अंदर कौन सा बहुत बड़ा उद्योग आया, देश में कौन सा क्या ऐसा विकास, ये 10 विकास कार्य मुझे देश के और 10 लोकसभा हरियाणा ठीक में है, है। आ जाते गिनवा हैं दें। जेजेपी सरदार निशान सिंह जी। सर्वप्रथम जनता टीवी का धन्यवाद करता हूँ। आपने चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में बिठाने का काम किया, सभी साथियों का भी धन्यवाद। हमारी पार्टी की आयु 5 वर्ष लगभग। जननायक जनता पार्टी के पास जो चेहरा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, मैं समझता हूँ कि एज कितनी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस जननायक का खून उनकी रगों में है, जननायक चौधरी देवीलाल जी का, वो सोच के धनी है। और इन 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हरियाणा केंद्र सरकार में हिस्सेदारी के तौर पर दुष्यंत चौटाला ने अपनी काबिलियत दिखाई है। और जो कार्य इन 4.5 वर्षों में भाजपा जजपा की साझी सरकार ने किए हैं, वो काबिल तारीफ है। मैं ये मानता हूँ कि उनमें जहाँ ये जजपा वाले जो है ना, ये भाजपा जजपा, नायब सिंह सैनी जब बोलेंगे तो देखिएगा, ये कभी नहीं कहते हैं कि बीजेपी जेजेपी, वो कहते हैं बीजेपी। जेजेपी वालों की मजबूरी है। एक समय मुझे याद है हज का एक पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, बीजेपी बीजेपी के नेताओं को मैं बोलते नहीं सुनता हूँ कि ये बीजेपी जेजेपी की सरकार, जबकि है दोनों की गठबंधन वाली सरकार। ये वक्त की बात होती है रंजन जी कि बीजेपी जेजेपी का आज का रिश्ता नहीं है। ये आदरणीय जननायक चौधरी देवीलाल जी, डॉक्टर मंगल सेन जी के टाइम का रिश्ता है। कभी हम बड़े पार्टनर थे, आज वो बड़े पार्टनर, लेकिन साझेदारी है, साझेदारी में मिलकर के हम काम करते हैं और काबिले तारीफ काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कौन क्या कहता है आपका तो आऊंगा मैं उस पे भी। आपका काम ना कुरेदना नहीं सर, जर्नलिस्ट है ना मतलब वो तो मैं ये कहूंगा कि ईमानदारी से सरकार ने 4.5 वर्ष पूरे किए हैं और काबिल तारीफ काम। ठीक। नायब सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि 10 साल जो है सुपर साल रहे, मतलब एकदम धमाकेदार काम हुए हैं। स्कूल बंद हुए हैं धमाकेदार तरीके से, हॉस्पिटल बने नहीं धमाकेदार तरीके से,
युवक बेरोजगारी में घूम रहे धमाकेदार तरीके से। नशा खुल के हरियाणा के हर घर में जा रहा है धमाकेदार तरीके से। धमाकेदार तक काम किए इन्होंने, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। परंतु हरियाणा की जनता इसका जवाब 2024 के अंदर देगी, क्योंकि हरियाणा का बेरोजगार युवक आज गोली खाने के लिए इजराइल जा रहा है, भूख से बचने के लिए। पूरे दुनिया के लोग इजराइल से अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं युद्ध क्षेत्र से, परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री 10,000 पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बना के उस युद्धग्रस्त क्षेत्र के अंदर भेज रहे हैं। बेरोजगारी का ये आलम है, घर का चिराग बुझ ना जाए इस बात से डर रहे हैं कि यहाँ रहेगा तो नशे में जाएगा, वहाँ जाएगा तो गोली खाएगा। तो कौन सा शानदार काम कर दिया। ठीक है, ये सब नोट करते चलिएगा, है ना। आप सरकार में नफे सिंह राठी जी, यही सिलसिला एक राउंड आपके पास भी बहुत घुड़दौड़ हो रही है। अभय जी खूब घूम रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि सिंबल बचाने की आफत है, इस बार तो सिंबल बचाने की लड़ाई है, सरकार बनाना तो बाद की बात। देखिए रंजन जी, एक बार वो भी समय था जब इस देश में मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के दो ही हुआ करते, आदरणीय वाजपेयी जी और आडवाणी। एक वो समय था। आज सरकार है, अपने बूते पर है। ये ठीक है कि जो बात आपने पूछी है, चौधरी अभय सिंह जी संघर्षशील नेता हैं और उन्होंने पूरे हरियाणा में लगभग 4200 किलोमीटर की यात्रा की है, पद यात्रा की। और उस पद यात्रा का ये परिणाम है कि आज हरियाणा की जनता की आवाज़ है कि सच्चा ईमानदार और अपनी बात का धनी अगर कोई नेता है तो अभय सिंह चौटाला है। उस पे मैं आ जाऊंगा, जो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, नायब सैनी जी की बात है, डेवलपमेंट की बात है कि NH बना दिए, ठीक है NH बनाए, मैं इस बात से सहमत हूँ। भारद्वाज ने जिक्र किया केवल एक ही डिपार्टमेंट में काम हुआ है, वो जो दिखाई देता है, अदरवाइज कोई काम नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा लोगों को जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। गांव से गांव को जोड़ने वाले जितने भी रास्ते हैं वो जा करके देखो, सारे टूटे पड़े हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी है, स्कूलों में टीचर नहीं है, लगभग 50% टीचरों की कमी है। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। युवा जो है हमारे प्रदेश का, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये पहली सरकार है जिस सरकार में लगभग 3 दर्जन भर्तियां रद्द हुई है। 3 दर्जन भर्तियां रद्द हुई है, ये पहली सरकार है। इसके अलावा हरियाणा से बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है। आपको सुनकर क्या अचंभा होगा इस बात का कि बाहर के अधिकारी लगाए जा रहे हैं जो अपनी मनमर्जी से नौकरी देते हैं। अब ये मेरे पास ये रिकॉर्डेड है, मैं लेकर के आया हूँ कि जो हरियाणा के नौजवानों को जो डोमिसल हरियाणा के नौजवानों को मिलता था कि हरियाणा के नौजवानों को 20 नंबर जो उस चीज़ के मिलते थे कि वो हरियाणा का रहने वाला है, सरकार ने वो जो है विड्रा कर लिया। यानी कि कोई डोमिसल नहीं होगा। अगर डोमिसल नहीं होगा तो हरियाणा के बच्चों को नुकसान होगा। ये बाहर के बच्चों को रोजगार नौकरी देने के लिए ये सरकार ने ये काम किया है। ये मेरे पास इसकी चिट्ठी, ठीक है, ये HPSC की चिट्ठी है मेरे पास। पहले इन्होंने नौकरी एडवर्टाइजमेंट कर दी। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद में 1 तारीख को 1 जनवरी 2024 को एडवर्टाइजमेंट की थी। ये उसका नंबर है, एग्जामिनेशन नंबर। ठीक है वो, लेकिन जो लेटर लिखा है इन्होंने कि भाई 20 नंबर का जो फायदा हरियाणा के बच्चों को मिलता था डोमिसल के कारण, वो हमने वापस ले लिया। ठीक है, नायब सिंह सैनी जी, आप कह रहे हैं कि 10 साल में बहुत किया है ना। गडकरी साहब की बात तो जितेंद्र भारद्वाज यानी कांग्रेस भी और INLD और सब लोग मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उस फ्रंट पर लगता है आपको कि आप दोनों की सरकार है कि कुछ काम हुआ भी है? मैं एक का जवाब दूंगा, थोड़ा सा मेरे को समय लंबा जी, समय संक्षेप पॉइंटर्स में जी। भारद्वाज जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, परंतु मुझे भारद्वाज जी इन्होंने कहा है कि एक ही डिपार्टमेंट का कार्य दिखाई दे रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट पिछले 10 वर्षों के अंदर आप लोग देखेंगे, चाहे हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, गाँव के अंदर कितना पैसा सीधा डायरेक्ट, अगर 2014 से पहले की सरकार
के लिए किया है। आज गांव के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के दौरान और मनोहर जी के कार्यकाल के दौरान लगभग बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि आज उन गांव के अंदर पैसा लगाने के लिए जगह भी नहीं बची। इतना पैसा विकास के लिए गांव के अंदर किया है। दूसरा हमारा मतलब सब गांव में रामराज आ गया। दूसरा हमारा विदेश मंत्रालय, जो इन्होंने कहा कि गडकरी जी पे, ये तो एक सामने हमारे दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कितने डिस्प्यूट हुए, चाहे यूक्रेन और रूस का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे कोरोना काल खंड के दौरान हमारे विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को प्राथमिकता के आधार पर मुसीबत में फंसे हुए लोगों को देश में लाने का काम अगर किसी ने किया है, पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और मैं एक मिनट मैं सभी का जवाब दूंगा, मैं फिर उसके बाद। और जो इन्होंने कहा है कि 10 ये काम गनवाए, एक्सप्रेसवे कितने बने हैं? अगर हम देखें, नई पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है, ये कांग्रेस ने ही इसकी नींव रखी थी और बना नहीं पाए। अगर किसी ने बनाई है इन 10 वर्षों के अंदर, नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, नरेंद्र मोदी ने उसको उद्घाटन किया। 10 वर्षों के अंदर हमारा मंडपम बना, विश्व का सबसे बड़ा बना, यशोधरा बना, विश्व का सबसे बड़ा बना। और आप ये देखिए, मैं भारद्वाज जी को कहना चाहता हूँ कि विकास की कितनी गति तेज है। 55 साल कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन किया, एक परिवार ने किया, एक परिवार ने शासन किया। 55 सालों में एक एम्स देश के अंदर बना, कौन दी रिकॉर्ड बात है। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, अटल जी ने उसकी संख्या को 4 किया। और नरेंद्र मोदी जब इन 10 वर्षों के अंदर ये संख्या बढ़ करके ये 23 हो गई। ये कितनी गति से इस देश को विकास जल्दी से जो ये कह रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और सुशील जी की मैं बात का जवाब दे रहा हूँ। सुशील जी ने कहा नशे की बात, अरे सुशील जी अपने गिरे बहा में जाकिए। आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये नशे की बात कर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साइक्लोथॉन यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकाली, युवाओं के अंदर जागरूकता लेकर के आए। और इन्होंने तो एक गली के ऊपर ठेका खोल दिया, अरे महिलाओं के लिए अलग खोल दिया। शर्म की बात है आम आदमी के लिए। कितना नशा घर घर के अंदर पहुंचाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, दिल्ली की सरकार केजरीवाल ने किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने कहा कि हमने स्कूलों का, ये बार बार इस बात का बोलते हैं कि ये स्कूलों का हमने मॉडर्न किया है। अरे दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से 600 स्कूल हैं दिल्ली सरकार के। 600 स्कूलों की लिस्ट जारी करें, कितने स्कूलों को आपने नंबर 1 का किया है। हरियाणा के स्कूलों बता दीजिए, बता दीजिए। नायब सैनी जी को खुला निमंत्रण देता हूँ, खुला निमंत्रण देता हूँ। दिल्ली के जिस भी स्कूल में इनको चलना हो मेरे साथ चले और अपना एक स्कूल दिखा दें जिसको एक बढ़िया समझते हो। पूरे हरियाणा के अंदर एक बड़े, मेरे को बोलने दो, पूरे हरियाणा के अंदर एक बढ़िया समझते हो। आप मुझे लेकर चलो, हाँ मैं आपके साथ चलूंगा ना जी। आप समय बताओ, आप समय बताओ स्कूल का, आप समय बताओ स्कूल का नाम बताओ एक। और मैं कह रहा हूँ दिल्ली के, आप दिल्ली के हर स्कूल की बात करता हूँ। आपके शिक्षा मंत्री ने भी निमंत्रण दिया था और भागे, हम समय पे पहुंचे, वो भागे नहीं आए। मनोहर लाल जी ने 5000 स्कूल बंद किए, 5000 स्कूल बंद किए ऑन रिकॉर्ड। 1,80,000 सुनिए, उसके बच्चे का जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो की सरकार, गरीब की चिंता जवाब तो ले लो ना। आप सैनी जी चिंता करने वाले लोग, और ये नरेंद्र एक मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार, एक काम इन्होंने हरियाणा का नहीं गिनाया। कहीं दिल्ली का मंडप गिना रहे हैं, कहीं दिल्ली का मंडप, हरियाणा का एक काम नहीं गिनाया इन्होंने। हरियाणा के स्कूल बंद हो रहे हैं। सुनिए, नहीं सुनिए, पहले अरे पहले देखिए, जोर से बोलने से बात नहीं होना। 16 जिलों के अंदर बन रहे हैं। एक का नरेंद्र मोदी जी घोषणा करके गए थे रेवाड़ी के अंदर, आज तक शिलान्यास नहीं कर पाए। एम्स की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात करो ना जी। मैं एम्स की रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी जी घोषणा करके गए थे, आज तक शिलान्यास नहीं कर पाएंगे। परंतु केवल और केवल एमएसपी की गारंटी इन्होंने दी। इन्होंने 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम पहला हरियाणा प्रदेश है। सुशील जी 14 अन्य फसलें एमएसपी पर इनसे बहस में नहीं जीत पाओगे, इनका ट्रेनिंग स्कूल बहुत तगड़ा है। अब इन्होंने कहा हमने विकास किया, पार्लियामेंट बनाई, पार्लियामेंट से किसको रोजगार मिल गया? वो पुरानी पार्लियामेंट में क्या कमी थी ये बताएं कि नए पार्लियामेंट बनाने, पानी पड़ गया, नई बिल्डिंग में, उसमें धुआं, बात करो, उसमें बम आ गया। ये तो उसकी सुरक्षा है। नई पार्लियामेंट पार्लियामेंट को किसने कहा था कि हम बनाएंगे? नहीं बना पाए।
क्या पार्लियामेंट से रोजगार मिल रहा है क्या? पार्लियामेंट से रोजगार कितने रोजगार बढ़ाए ये बताओ, रोजगार कितने दिए ये बताओ? पार्लियामेंट बना दिया। मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर विकास की गति बढ़ती है, भ्रष्टाचार की गति नहीं हो जाती है। अच्छा, ये अंतर निशान सिंह जी हैं, आप कोलिजन पार्टनर भी हैं, है ना, और मैं आपका धर्म संकट भी समझ सकता हूं। आप भी 2024 में 2-3 चुनाव भी लड़ने हैं आपको। अब ये वाले कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हमने ये कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट में आप साथ हैं, लोकसभा के लिए सीट अभी मिल रही है नहीं मिल रही है, अभी उगापोह की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी का नीचे वाला पन्ना प्रमुख से लेकर के ऊपर वाले प्रमुख तक कह देते हैं कि 10 की 10 सीटों पे हम कमल ही खिलाएंगे, चाबी का कोई जिक्र होता नहीं है। अब ये डेवलपमेंट कितना हुआ है इतनी पृष्ठभूमि के बाद? ना ना, अरे चिंता बहुत जरूरी है। मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ डेवलपमेंट क्या हुई प्रदेश के अंदर, विपक्ष क्या कर रहा है, चर्चा ये चल रही है। अब इनको छोड़ो, कौन लोकसभा में जाएगा, कौन विधानसभा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की सर ये बस ही ले जा रहे हैं चंडीगढ़ और दिल्ली, उसको कैसे छोड़ दें सर? किसान प्रधान प्रदेश है। हाँ। और पहला जो है ना हरियाणा है, जैसे इन्होंने कहा कि 14 फसलों के ऊपर एमएसपी किसान को दी जा रही है। किसान कितनी दी जा रही है, पूछिए कितनी दी जा रही है? फसल बिकती है, 48 घंटे के अंदर अंदर किसान के घर पैसा पहुंचता है। ये पहला प्रदेश है। यहाँ बहनों को, महिलाओं को बराबर के अधिकार पंचायती राज के चुनाव में दिए गए। एक सरपंच अगर कोई मैन होगा तो उसी वो मन सिर्फ इस नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन जोड़ दे रहा हूँ कि मान लीजिए 2024 में 2-3 महीने के बाद कोई ऐसी स्थिति हो कि आपकी सेना अलग है, उनकी सेना अलग, तो भी तब भी क्या आप माइक पे यही कहेंगे या नीतीश कुमार की तरह कहेंगे कि हम कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, और इधर इस्तीफा दिया और उधर ओथ लिया? वो वाला सीन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि नेताओं के स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। आपको निवेदन है जी, बिहार मत लेके जाओ बार-बार, हरियाणा की डिस्कशन। ना बिहार की बड़ी टीआरपी हाई आजकल हरियाणा में। इन्होंने 750 किसान मरवाए ना, किसान कल्याण किया इन्होंने, कितना कल्याण किया हरियाणा के अंदर, देश के अंदर। जवाब दे दूंगा भारद्वाज जी, आप मेरा ख्याल। और एमएसपी कितनी बढ़ाई है वो बताए, ये बताए ना जरा। कि ये प्रदेश है हरियाणा जहां 75% जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, वो बच्चों को देने के लिए कानून हरियाणा गवर्नमेंट ने बढ़ाया। दुष्यंत की ये सोच लिस्ट दिखाएंगे जरा, हरियाणा के कितने बच्चों को नौकरी लगी है, और वो एक लिस्ट दिखाएंगे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, इंटरवेन मत करें आप। हाँ। उसमें क्या हुआ कि ठीक है, कोर्ट ने उसको फिलहाल रद्द कर दिया। हमने उसको एग्जामिन किया, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और जहां 4 प्रदेशों को भारत के अंदर ये सुविधा मिल रही है, यहाँ के बच्चों को भी मिलेगी 20 लाख। लेकिन एक कड़वा सवाल करूं आपसे, आप ये जो नौकरियों का मसला है ना कि 75% रिजर्वेशन हो जाए हरियाणा वाले बच्चों के लिए, आप जो जेजेपी के जितने लोग हैं, जो नेता हैं, वो जिस जोर शोर से उसको उठाते हैं, और मुझे याद है कि जब ये हुआ था तब भी जिस जोर शोर से जलसा हुआ, बीजेपी के नेताओं को, और मैं आपको पता है, नहीं एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जिस जोर शोर से आप उठाते हैं, आप सरकार का एक हिस्सा है, उस जोर शोर से जिक्र भी नहीं करते हैं बीजेपी के नेता। और मैं इस बस में चढ़ने के पहले बहुत सारी लाइब्रेरी में वीडियो मैंने सर्च किए कि बीजेपी का कोई नेता नीचे से ऊपर तक इस मसले पे पुरजोर तरीके से कहीं कोई भाषण दे रहा हो। ये हरियाणा गवर्नमेंट की प्राप्ति है, भाजपा जजपा की साझी प्राप्ति है। कौन क्या कहता है आप उसको छोड़िए, क्या इस बात को भी नकारेंगे? भारद्वाज जी की 33% महिलाओं को राशन डिपो के अंदर हिस्सेदारी देने का काम, कोई महिला विडो है या कोई गरीब है, पढ़ी लिखी है, उसको देने का काम किया है। ये किस गवर्नमेंट ने पहल की इस तरीके की? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक नीड्स हैं हमारे देश के, प्रदेश के लोगों की, वो हम पूरी कर रहे हैं। और यही नहीं, कानून व्यवस्था हो, बाकी चीजें हो, उन सब में हरियाणा गवर्नमेंट दूसरे प्रदेशों से बेटर। नफे सिंह राठी जी, इसके बाद मैं सेकंड राउंड पे आऊंगा, चंडीगढ़ दिल्ली। नफे सिंह राठी जी, ये सुन रहे हैं सभी लोगों को? आप सुन रहे हैं जी? आप सिर्फ सुनते ही रहेंगे या कुछ करेंगे भी? बता रहे हैं उनकी बात जी, बात पे बोलूंगा मैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हेल्थी डिस्कशन के लिए बैठे हैं,
प्रदेश की भलाई के लिए, देश की भलाई की बात करें हम, बजाय इस किस्म की बात और जा करके कभी इधर की कभी उधर की। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, क्या हालत है बेरोजगारी की, मैं उस पर ही रखना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में 71,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लगभग 50%। इस 171 सरकारी कॉलेज हैं हरियाणा में, 171 में 127 जगह पे प्राचार्य नहीं है, 171 में से 127 जगह पे प्राचार्य नहीं है। इसी प्रकार से तकनीकी संस्थानों में और उनमें भी पद खाली पड़े हैं। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, क्या हालत करके रख दी। आपको सुनकर के अचंभा होगा कि सरकार ने हलफनामा दिया है माननीय हाई कोर्ट में कि 1047 स्कूलों में शौचालय नहीं है, 1047 स्कूलों में शौचालय नहीं है लड़कों के स्कूलों में, और लड़कियों के में 538 सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है। क्या हालत कर रखे। ठीक है, जवाब दीजिए नायब सिंह सैनी जी। ये बात क्यों नहीं करते बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी की बात, मैं देखो मैं एक मिनट मेरी बात को पूरी होनी दो। अच्छा ये कर दीजिए फिर जवाब देंगे जी। केवल चला करके बोलने से सब जो है आप फैक्ट्स बता दीजिए। मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं तो सारा रिकॉर्ड लेकर के आया। जी बताइए। क्यों नहीं बोलते शिक्षा बोलते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते, डेवलपमेंट के क्यों नहीं बोलते? कह रहे थे हमने इतनी ग्रांट दे दी। आज हरियाणा के सभी सरपंच इस सरकार से खपा है। कारण क्या है कि अपनी मर्जी से ई टेंडरिंग कर रखी है, सरपंचों पे कोई भरोसा नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। सरकार ने पहले ही 2 साल के बाद इलेक्शन कराए, 2 साल तक सरकार में जो ग्रांट आई, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आई चाहे हरियाणा सरकार की आई, किसी को पता नहीं कि वो कहाँ लगी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप एक और बताता हूँ, जवाब ले लूं सर इसका। अस्पताल के बारे में भी देखो जल्दी से, स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहता हूँ जल्दी। 1 सेकंड लूंगा मैं। स्वास्थ्य के बारे में 15,000 डॉक्टर्स के पद खाली पड़े, सरकार का ध्यान नहीं है इसकी तरफ। मेडिसिन के 271 पद स्वीकृत हैं, उसमें से केवल 50 पदों पर ही ठीक है। ये एजुकेशन के आंकड़े नफे सिंह राठी जो बता रहे हैं, क्योंकि नफे सिंह राठी का जो दल है उन्होंने भी लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है। ये अपने कार्यकाल के अंदर इन्होंने, आप भी तो थे ना साथ में, भूल जाते हैं क्या? इस प्रकार का शासन चला है उसके बारे में इनके सहयोग से और अभी जो आपके साथ हैं वो भी तब उधर ही थे। 1 मिनट, छोटे दल के रूप में है। आज हमारा जजपा के साथ सरकार के अंदर समझौता है, गजब की सरकार चल रही है, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। लगातार जो ये कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बात का अराग लाप रहे हैं। 1,10,000 बिना पर्ची बिना खर्ची के मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर नौकरी दी, एक भी बच्चे का। आज हमें आप ये साहब आपके तो एचपीएससी ऑफिस में दिल्ली से चंडीगढ़ लेकर के जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप जी? 1 मिनट, करोड़ रुपए पकड़े गए एचपीएससी ऑफिस में। हम पंचकुला पंचकुला के हमारे बच्चे 4 बच्चे पंचकुला के एसडीएम बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं। कांग्रेस के बताएं कि हमारी सरकार में पैसा पकड़ा जाता है, एचएसपी इनएलओ का बताएं और बोल कि हमारी सरकार में एचपीएससी ऑफिस में पकड़े गए हैं, पैसा पकड़ा जाता है, दफ्तर में पकड़े गए। बेरोजगारी का राग 2,09,000 पद खाली पड़े सरकार में, सरकारी नौकरियों के 2,09,000 पद खाली है। क्या बात कर रहे हो आप? प्रक्रिया जारी है, 2,09,000 प्रक्रिया 3 दर्जन के करीब भर्तियां रद्द हुई है आपकी। पैसे इकट्ठे करने की प्रक्रिया जारी है। 3 दर्जन के करीब नौकरियां भर्ती हुई है। लाखों बच्चे आपका, परंतु पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है हरियाणा सरकार के अंदर। भ्रष्टाचार में क्या हुआ और आज सिस्टम कोई डेवलपमेंट नहीं मैं आपको बताना केवल चाहता हूं, जाति और धर्म का खेल के अंदर इनको प्रदेश अध्यक्ष बना के खेलना शुरू कर दिया। 2,09,000 पद खाली है सरकार में। आज ट्रांसफर पॉलिसी उनको कौन भरेगा? जी ने जो ट्रांसफर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो एक बदली कराने के लिए ट्रेनिंग है लेकर के ऊंची आवाज में बोलो, लोग चक्कर काटते रहते थे सेक्रेटरीट के अंदर और भ्रष्टाचार होता था उसके अंदर, फिर भी बदली सरकार क्या अदला बदली सरकार है एक क्लिक से व्यक्ति की बदली डॉक्टर हड़ताल पे, नर्स हड़ताल पे, क्लर्क हड़ताल पे, आशा वर्कर हड़ताल पे, स्वास्थ्य मंत्री हड़ताल पे, सारा प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री हड़ताल पे, चाहता हूँ किसी सरपंच पटवारी हड़ताल पे, आशा वर्कर
हड़ताल नहीं है, ये परंतु दिक्कत जिन लोगों जो को है, नेता उन है, लोगों को दिक्कत मैंने है। शुरू में आज कहा भ्रष्टाचार कि इन मुक्त नेताओं करने का को जोर बोर्डिंग शोर से पास काम तो हमने ये दिया नौलाखी है, की सरकार कर इनमें रही से कौन चंडीगढ़ और कौन दिल्ली पहुंचेंगे, मोहर आपको लगानी है। और किसी भी लोकतंत्र में मतदाताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो इसलिए कि सरकार कैसी होगी वो हम पे और आप पे निर्भर करता है। बहरहाल जरा हम सेकेंड राउंड में चलते हैं। जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, इनके अध्यक्ष हैं उदय भान जी। मुझे याद है कि जब वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए गए तो वो खड़ाऊ, पता नहीं राम जी का लेके गए थे कि हुड्डा जी का लेके गए थे, वो कुछ खड़ाऊ सड़ाऊ लेकर के पहुंचे थे। ये चंडीगढ़ पहुंचना है। देते हैं हुड्डा साहब, हुड्डा भान जी को चॉकलेट दे देते हैं। यही बात मनोहर जी के बारे में, आपके बारे में कहा जाता है। भाई साहब ये मैं एक सवाल ये है, नहीं आज चौधरी साहब ने आना था, हाँ। क्यों नहीं आए? वो हमें उनके चिंता हल्के हो में रही रैली है, है, हमारे निशान उनके सिंह को हल्के में चिंता- रैली है, हाँ। उनके गाँव में कार्यक्रम लगे नफे हुए सिंह हैं। राठी को चिंता हो रही, हाँ। उदयभान जी क्यों नहीं आए? हाँ। जब वो बस में नहीं आए ये तो हमारी चंडीगढ़ चिंता की कैसे अपनी जाएंगे? चिंता करे, कैसे जाएंगे हमारी चंडीगढ़? बजाय अपनी चिंता करे। जितेंद्र भारद्वाज जी अवसर लगते हैं दिल्ली में। जाना जरा आया राम गया राम के जनक है वो। जरा ये कर लीजिए कि चंडीगढ़ भी जाना है, दिल्ली भी जाना है। कुछ आया गया राम गया राम के बेटे को इन्होंने ही रखा हुआ है अपनी गोदी में। अब वो 90 इनके गले का हार बना हुआ है आजकल। 90 लोगों को चंडीगढ़ जाना है, 10 लोगों को दिल्ली जाना है। जी। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की जो हालत है अभी मतलब हरियाणा में, एक SRK भी है। पहले तो मैं जब था जवान, जब था, अब तो बूढ़ा हो गया, तो शाहरुख खान के नाम से जाना जाता था वो, है ना, बड़ा फिल्में उनकी हम लोग देखा करते थे। आजकल एक SRK यहाँ हो गया। आपके साहब जो है हुड्डा साहब, वो अलग रैली निकालते हैं, ये शैलजा जी, किरण जी और वो रणदीप जी अलग निकालते हैं। तो मतलब कैसे चंडीगढ़ कैसे जाएंगे? बस का आगे का 2 टायर कोई लेके भाग रहा है कांग्रेस का, पीछे वाला कोई लेके भाग रहा है, स्टेपनी आप लेके बैठे हैं, ये कैसे चंडीगढ़ जाएंगे? खुश हो रहे हैं नायब रंजन जी, मैं खुश नहीं हो रहा, मैं आपने इनका दिया हुआ क्वेश्चन पूछ लिया, जी। आपने इनके मन का क्वेश्चन पूछा। मैं मेरा जवाब, हाँ, मेरा जवाब, जब मैं इनके पास जब नहीं बीच में एक क्वेश्चन पूछना, मैं भारद्वाज जी को ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप SRK के साथ हैं, आप हुड्डा के साथ हैं, कौन सी कांग्रेस के साथ? अब आप मेरा जवाब भी और सुन किस लें। कांग्रेस अब के मेरा साथ? जवाब भी सुन लें। और भारद्वाज जी, हाँ जी। जब मैं आऊंगा नायब सैनी जी के पास, हाँ। तो नायब सैनी जी बोलेंगे शशि जी आपने जितेंद्र जी के मन वाला सवाल हमसे पूछ लिया, आप उसकी चिंता ना करें। जी। शशि जी, मैं पर्सनली आपके खिलाफ नहीं हूँ। हाँ ना मीडिया किस मजबूरियों के दौर से गुजर वो रहा है, चलिए मैं जानता हूँ। वो दूसरे पैनल में ये बात लेकिन कीजिएगा, आपका जवाब दे रहा हूं। मेरे वाले आपकी पैनल बात में का नहीं। जवाब दे रहा जी। हूं। जो मीडिया भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, अच्छा, SRK, हाँ, लोकतंत्र क्या है? मतलब आपको क्या लगता है? बोलने की स्वतंत्रता? हाँ, मैंने आपकी सुनी। एकदम लोकतंत्र क्या है? हाँ। आपको बोलने की स्वतंत्रता। बीजेपी के अंदर मोदी जी के खिलाफ हाँ। कोई बोल के दिखाए ना। हाँ। यहाँ आज वो भी कांग्रेस में है जिन्होंने सोनिया जी से क्वेश्चन पूछे। हाँ। यहाँ आज वो भी कांग्रेस में है। मोदी ईमानदारी से काम कर रहा है। भाई मुझे हाँ। जवाब देने दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे- मोदी के खिलाफ उन्होंने बोलने की- क्वेश्चन पूछा, अब मैं वो जवाब दे रहा हूँ। मोदी ने ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। एक मोदी मोदी पे के एक बार- ऊपर एक बार- कहीं पर भी एक एक बार- भ्रष्टाचार का लोकतंत्र की कहीं बात भी करते दाग हैं नहीं तो है। जनता और की- नरेंद्र हाँ। मोदी ने क्योंकि ये दुनिया के डिक्टेटरशिप में जी अंदर है। भारत को ठीक चमकाने है का जितेंद्र काम किया जी, है। एक मिनट और एक ये मिनट, बात मेरा कर अरे रहे हैं, एक मिनट, कांग्रेस अरे के जो इनके बड़े नेता अरे हैं, मेरा जवाब इनके सुनो। FIR दर्ज है। इनके जवाब बस का सुनो। चक्का तो इकट्ठा करने दीजिए ना, एक मिनट। हाँ, जवाब ही नहीं सुनना हाँ, चाहते। चलिए। बस जहाँ कोई बात होती है हाँ। तो या तो पंडित नेहरू पे आ जाते हैं या नरेंद्र मोदी पे आ अच्छा जाते हैं। चलिए, और आप कोई जवाब नहीं अरे देता। आप यहीं की बात सुनिए कीजिए ना, भाई साहब, हरियाणा की आप बात बताइए, कीजिए। मैं हाँ। आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, आपकी सवाल का जवाब हाँ, पूछ पूछिए रहा हूँ। क्या कोई भी SRK जिसको हाँ। आप बोल रहे हैं, हाँ, क्या अरे ये किसको बताइए? बोल रहे हैं? अरे- शैलजा जी, किरण जी, रणदीप जी, बोल आपको दिया। नाम लेने में कीदो, दिक्कत है, कीदो। मैं 10 बार बोल रहा हूँ। हाँ। मीडिया में हाँ। एक बाइट दिखा दे, हाँ। क्या शैलजा जी ने, रणदीप जी ने, किरण जी ने ये कहा कांग्रेस को वोट ना दे? कांग्रेस के खिलाफ बोला? हाँ। हुड्डा जी अरे हुड्डा जी के खिलाफ बोला, नहीं बोलते। ये आप बोला, एक बाइट सुना दीजिए। अरे इनडायरेक्टली बहुत सारा एक बिटवीन द बाइट लाइंस सुना पड़ी है, दीजिए। आपके अध्यक्ष के बारे में बोला। सर, हमने
ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में, मैंने कहा कांग्रेस, हाँ। निजी तौर पे मैं नायब सिंह जी के बारे में कुछ भी बोलूं, भाजपा के खिलाफ बोलूंगा, हाँ। जो तथ्यात्मक बोलना पड़ेगा मुझे। हाँ। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट मांगा, अच्छा, क्या किसी ने कांग्रेस के खिलाफ बोला? मैं हमारे यहाँ एक नेता है सर, मैं राहुल गांधी, हाँ, सबके वही नेता सर, हैं। मैं बाकी हम सब कार्यकर्ता हैं। आप मुझे ज्यादा इंटेलिजेंट ना समझे, ये भ्रम में ना रहें, मैं बड़ा औसत दर्जे का मानसिक बुद्धि वाला आदमी हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कांग्रेस की जो गाड़ी है उसके चारों चक्के और स्टेपनी सब एक साथ है या अलग अलग जगह है? हमारे सीएलपी लीडर है हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, ठीक है। सीएलपी लीडर होता है विधायकों का नेता, जो विधानसभा में हमारा एकदम मान लिया, प्रदेश में अध्यक्ष उदय भान जी मान लिया। लेकिन जो बाकी आप बोल रहे हैं कि वो तीनों भी कांग्रेस संदेश कौन यात्रा- तीनों? कौन तीनों? अगर आप अरे कौन तीनों बोला ना, किरण जी, रणदीप जी और हाँ, शैलजा जी, हाँ। वो भी कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, भाजपा संदेश यात्रा नहीं निकाल रहे, हाँ। कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे हैं। अब मैं ढूंढ रहा था कि उसमें हुड्डा जी भी कहीं भाषण दे रहे हो, उदय भान जी भी कहीं भाषण दे रहे हो, देखिए और हमारे इनके लोकतंत्र है, हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप बोल नहीं सकते। अरे सर, ऐसा और जब लोकतंत्र बोलेगा- संभालिए। अरे भाई साहब, गडकरी जी की तरह साइड बिठा दिया जाएगा। एक ही विकास करने वाला व्यक्ति, उसको हर बोर्ड से निकाल दिया क्योंकि वो व्यक्ति, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए, सब बोलो, बीजेपी, सबको बोलने का अधिकार है। बीजेपी सबके हाँ। पास आ रहा हूँ सर। अब देखिए, जब मैं इनसे पूछूंगा तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट कैसे खिल जाएगी। जी, जी। ये जो बीजेपी है ना, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ठीक है, अच्छी बात है। आपके नेता हैं, जैसे उनके यहाँ राहुल गांधी है, आप जय श्री राम कर लेते हैं। आपने गठबंधन में जब आपकी सीटें नहीं आई तो 40 सीटें आई तो आपको जेजेपी की जरूरत पड़ गई, है ना। लेकिन आपके नीचे से ऊपर तक प्रभारी, आपके प्रदेश प्रभारी सब लाइन लगा के गए कि जी जेजेपी को निकालो, जेजेपी को निकालो, जेजेपी को निकालो, बड़ा नुकसान हो रहा है। अब लोकसभा चुनाव है, आप गठबंधन में हैं। निशान सिंह जी की बेबसी ये है कि बेचारे वो सांप ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। अब आप कहेंगे हर जगह बगल में बैठाएंगे। अब आपसे मैं पूछूंगा कि बीजेपी की वो क्या रहेगी लोकसभा में, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बीजेपी की क्या रहेगी लोकसभा चुनाव में 10 सीटें, जरा बोलिए, बगल में बैठे हैं। देखिए, क्योंकि हमारा ना वो सब छोड़िए ना, मतलब जो भाषण देते हैं कि 10 की 10 पे, हमारे सरकार के अंदर 10 की 10 पे क्या खिलेंगे? मैं आपको कह रहा हूँ, जजपा हमारे साथ सरकार में साझेदार है। हाँ। और बड़ी मजबूती से हाँ। मनोहर लाल जी हाँ। और दुष्यंत जी के नेतृत्व के अंदर हाँ। हरियाणा प्रदेश एक विकास की बड़ी तेज गति ये तो सब पर सुन बढ़ रहा चुके है। कई बार सुन चुके हैं, परंतु अपने भारद्वाज जी और आपने भी कहा कि मोदी मोदी करते हैं। हाँ। मोदी मोदी तो आज पूरा वर्ल्ड कर रहा है। ना छोड़िए, पूरा वर्ल्ड कर रहा है। लोकसभा दुनिया का चुनाव में, सबसे लोकप्रिय लोकसभा नेता, चुनाव में 10 दुनिया की का 10 सबसे लोकप्रिय लोकसभा नेता चुनाव अगर में कोई है तो नरेंद्र मोदी है। लोक- वो भारत का प्रधानमंत्री है। नहीं हमें जवाब। भारत लोक- के प्रधानमंत्री को ऊपर गर्व है। लोकसभा वो ऐसा चुनाव, प्रधानमंत्री है लोकसभा जिसने देश को चुनाव एक में, नई दिशा दी। लोकसभा चुनाव में, लोकसभा लोकसभा चुनाव चुनाव के में अंदर 10 के 10 कमल की भी 10 होंगे या किसी 10 कमल की- के नीचे चाबी भी लगी होगी। 10 की 10 सर, आपका सीटें सवाल पूछो, हम उसका जवाब नहीं। यहाँ से कोई बात नहीं। दे करके नरेंद्र मोदी जी को 2024 में तीसरी बार हाँ। प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे- और हम हाँ, ये आप 10 पकड़- की पकड़- 10 दोबारा दोबारा ये लो हाँ, 10 ये लो, की 10 10 की 10 लोकसभा की भाजपा की। सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे हरियाणा। अरे 10 की क्योंकि 10 जिस व्यक्ति ने देश का विकास किया, जिस व्यक्ति ने प्रदेश के अंदर मान लिया विकास सर, की एक सब प्रगति आपने को किया, सब आपने तेज करने का मान काम लिया। किया है। 10 की 10 आज कमल- गरीब व्यक्ति को 10 की 10 कमल या उसमें एक आध दो चाबी वाबी भी। देखिए, ये सारा का सारा मैंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम नरेंद्र मोदी जी के पास। इसका जवाब मैं दे दूं? मतलब चाबी की कोई आपको जवाब सुशील जी देने की जरूरत नहीं है। दे दो। मैं इसलिए आ रहा कह हूं रहा हूं। सुशील जी, आप भी नहीं, नहीं, तड़पिए मैं मत, इसलिए कह रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। क्योंकि आपने जो बात लोगों को कही थी, गरीब व्यक्ति को वो कही आ थी, रहा हूं मैं सर, देखिए, वो थर्ड राउंड में आ मैं इस जाऊंगा। बात को थर्ड मानता राउंड में आ हूं जाऊंगा कि ये आम आदमी निशान सिंह जी, शशि जी, आप तो सबसे उम्र दराज हम लोगों में सबसे ज्यादा अनुभव वाले आदमी हैं, है ना। INLD का भी अनुभव, जेजेपी का भी, व्यक्तिगत जीवन में भी। ये नायब सिंह जी को मैं लगातार पूरे देता रहा कि 10 की 10। अभी बस के बाहर उतरेंगे, इनके एक आध दो जगह भी लोकसभा, यहाँ से उतर करके ये लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन में जाएंगे, वहां पे भाषण होगा। मैं आप बोलिए, रिकॉर्ड आपको पता होगा मुझसे ज्यादा, आपका जो रिसर्च विंग है हम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। 10 की 10 पे कमल खिलेंगे। कुछ है आश्वासन कि एक आध पे कहीं कोई चाबी वाबी लगाने का भी कोई सीन बन जाए? देखिए, हम एनडीए के घटक दल हैं। हाँ,
इसमें कोई दो राय क्योंकि कोई संशय बीजेपी है का कोई ये आपको? कहना है कि जेजेपी से हमारा अलायंस पोस्ट इलेक्शन हुआ, सरकार एक स्थायी सरकार चलाने के लिए अलायंस हुआ, यही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कि कल मुकदमा कर दीजिए कि सचिन जी ने गड़बड़ बोला, है ना? ये अलायंस अगले चुनाव में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसके लिए नहीं है, ये दर्जनों नेताओं ने कह दिया। मैं मानता हूँ आपको इलेक्शन जेजेपी बीजेपी इकट्ठे हुए मिलकर के सरकार बनाई, और मैं हमेशा कहता हूँ कि गठबंधन जरूरतों के होते हैं, बिना जरूरत के करता है वो गठबंधन? ना कोई नहीं सर, भूल गए जमुना पार। रही बात जननायक जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने बलबूते पे खड़ी है। ठीक है, आज हालात थे, हम मिलकर के सरकार में है और ईमानदारी से एनडीए के घटक दल है, और कल को वो अपने लेवल पे लड़ना पड़ेगा, मजबूती से लड़ेंगे। मतलब तैयारी 10 पे कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें क्या दो राय है? 10 सीटों के ऊपर हम तैयारी कर रहे तो हैं। बड़े भाई ने 90 सीटों पे तैयारी बड़े भाई ने कुछ कहा कि एक आध जगह चाबी तुम भी लगा लेना, या मतलब हम 10 जगह, कुछ अंदर की बातें होती हैं, मेरा ख्याल है वो सार्वजनिक करने की जरूरत ना नहीं ना है। आजकल तो अंदर वाली बहुत बाहर चल रही है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इससे बेहतर क्या मौका होगा? उधर आप प्रदेश अध्यक्ष, इधर ये प्रदेश अध्यक्ष, बाकी महफिल में हम लोग सब बैठे ही हैं। अंदर की बात बाहर निकालना आप लोगों का काम है, हम अंदर की बात यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैंने खुली बात की, आज के दिन घटक दल हैं एनडीए के, और जब ये क्या ये सही नहीं है कि जेजेपी की आज हालत ये हो गई है कि उसे बीजेपी के रहमो करम की जरूरत है? मैंने कहा बहुत कड़वी बात कही है मैंने। किसी के रहमो करम पे जिंदा नहीं है, अपने बलबूते पे सारी चीजें कर रहे हैं। और जो अमित शाह जी के पास जब ये हमारा गठबंधन हुआ, जो कंडीशन गठबंधन हुआ, वो सारी चीजें हमने करने का काम किया है, और कोई मलाल नहीं है इस बात में, और मजबूती से खड़े हैं। जनता के अंदर शे है, और कल को जाना पड़ेगा तो जनता भी खुले तौर पे जाएंगे। चूस ले। ठीक है सुशील गुप्ता जी, हरियाणा के जनता। आप तो आए कि हम पंजाब की तरह सरकार बना देंगे, हाय तौबा, एकदम ग्राउंड वर्क, ये वर्क, अभी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं की कि आपकी गाड़ी से उछल के लोग जाने लगे। निर्मल सिंह चले गए, आपकी चित्रा चली गई, आपके अशोक तंवर चले गए। आम आदमी पार्टी ने जो सबसे मजबूत संगठन हरियाणा के अंदर बनाया, 1.5 लाख से ऊपर हमारे पदाधिकारी हैं, हर गांव में 21-21 मेंबर की हमारी कमेटी है। ये विकास की यात्रा है, बदलाव की यात्रा है, जिसके अंदर लाखों लोग चढ़े, 2-3 लोग उतर भी गए तो फर्क नहीं पड़ता इससे। कल जींद के अंदर हमारे मतलब जो उतर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उतर जाए वो एकदम आराम है ना? एक बात बड़ी स्पष्ट बता रहा हूँ, हाँ। हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, दिल्ली और पंजाब में फ्री दे रहे हैं, हरियाणा में पैसे देके भी बिजली नहीं मिलती। तो आप आदमपुर बाई इलेक्शन लड़े थे ना, रिजल्ट याद है आपको? आम आदमी पार्टी बदलाव के लिए जानी जाती है। एक एमएलए के चुनाव में वहां पर भी लोगों ने कहा था 2024 में सरकार बनाने के लिए आपको वोट करेंगे, एक एमएलए बाईपोल में आपका खास काम नहीं बनता। ये तब तो नहीं कह रहे थे आप, तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तब भी मैंने वही बोला था। ये नहीं कहा था कि 2024 के लिए आदमपुर में हम सिर्फ वार्म अप करने आए हैं। 1 साल के अंदर 42,000 युवकों को रोजगार दे चुके हैं पंजाब में। 1,000 की लिस्ट ये दे नहीं पाए बीजेपी वाले, इनसे मांगी थी हमने दुनिया के। आप अपनी पार्टी की हालत बताइए सर कि कितने लोग बच गए? हमारी पार्टी का पूरे हरियाणा में लोग थे, उसमें से एक आप और एक अनुराग ढांडा, उनके बारे में भी कहा था, दोनों आप दिल्ली से एक्सपोर्ट करके यहाँ लाए गए। हरियाणा में पैदा हुआ, हरियाणा में हमारा घर, जिला जींद गांव सामलो कला में ऐसा वो भी बनियानी गांव के खट्टर साहब हैं, एक्सपोर्ट करके तो बोलो कहीं से आए हो। ऐसे ही बात ये है अनुराग की, वो भी रोहतक का रहने वाला है। मैं आपको एक मोटी सी बात बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा मजबूत संगठन है। आम आदमी पार्टी जो गारंटी देती है वो जिन राज्यों में अपनी सरकार है वहाँ पे पहले लागू करती है। इनकी तरह नहीं बात करती कि राजस्थान में बोले 450 रुपये का सिलेंडर कह दें, फिर कहते हैं चुनावी मुद्दा था हम नहीं देते। 15 लाख का रोजगार काला धन। आपकी पार्टी, आ जाऊंगा सर, आ जाऊंगा। आपकी पार्टी आपको लगता है कि इतनी ठोस है कि 2024 में विथ ऑल सीरियसनेस आप लड़ पाएंगे? आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 3 विधायक आए थे दिल्ली के अंदर, 3 व्हीलर पार्टी बन गई थी। पंजाब में 2 आए थे, साइकिल पार्टी बन गई। देखते रहे ना, यहाँ पे साइकिल भी छीनेगा इनका, साइकिल भी नहीं रहने वाला है। नाफे सिंह राठी जी मजबूती से काम कर रही है। एक समय था जब आईएनएलडी का जलवा था, है ना, और ये बीजेपी आज जिनका जलवा है वो पहले आपके साथ घुमा करते थे पीछे पीछे।
आज आपकी पार्टी की हालत ये हो गई कि एक अभय सिंह को छोड़ दें, बाकी सफाया हो गया। और कड़वी सच्चाई ये है कि पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए जो रिक्वायर्ड जो वोट परसेंटेज चाहिए, आज आपको उसके लिए कसरत करना पड़ रहा है। देखिए, चौधरी अभय सिंह जी ने इतना बड़ा संघर्ष किया है हरियाणा के लिए जो आज तक कोई नहीं कर पाया। लगभग 4200 किलोमीटर की पद यात्रा की है। वो सब ठीक है सर। और किसानों के लिए किसानों के लिए पूरे देश में इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ जो एजिटेशन हुए, उसमें अगर किसी एक नेता ने इस्तीफा दिया है तो उस आदमी का नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। आज गांव में जाओ, किसी से पूछो आप, किसान वर्ग, मैक्सिमम किसान वर्ग जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ वो ठीक है सर। वो रही बात देखो, उतार चढ़ाव राजनीति, मैं कह रहा हूं उतार चढ़ाव राजनीति बातें रहते हैं। आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, उतार चढ़ाव रामपाल माजरा भी आपके पुराने साथी कलायत से, वो भी आपके साथ नहीं आ रहे। भारतीय जनता पार्टी एक तांगे की सवारी हुआ करती थी, आज इनकी सरकार है। दिन फिर बदलेंगे। आज ये जो डिस्कशन चल रही है वो मुद्दों के आधार पर नहीं चल रही है, इधर उधर की बातें कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ, इस सरकार के टाइम पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था खराब है। ये रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ मैं, इस पर नहीं बोलेंगे सैनी साहब, क्योंकि इनको पता है, ये इनको ट्रेनिंग है भी आरएसएस की तरफ से कि इतनी ऊंची आवाज में बोलोगे और कोई बोल ना पाए। जब इनकी सरकार, एक मिनट सुनो, मैं रिकॉर्ड एक मिनट जल्दी मैं कह रहा हूँ, हाँ, टोटल 2004 में जब हमारी सरकार गई, उस टाइम पे हरियाणा में 39,000 लगभग 39,000 मुकदमे दर्ज थे 2004 में। वो आंकड़ा 2000 मैं आंकड़ा ये रहा 2000 ये आंकड़ा ये रहा 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई, उस टाइम पे 79,947 थे। एक मिनट और 2022 में, अभी इस साल का रिकॉर्ड नहीं आया, 2022 में 1.25 लाख से ज्यादा 1,25,435 मुकदमे दर्ज। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में। ठीक है, ये जो कानून की बात बता रहे हैं, एफआईआर की बात बता रहे हैं, मैंने वो समय देखा है INLD का, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, गरीब व्यक्ति कराता रहता था, गरीब व्यक्ति कराता रहता था इनके कार्यकाल के अंदर। और जो ये बात कर रहे हैं, और मनोहर लाल जी ने आकर के जीरो ग्राउंड के ऊपर एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करा दिया। और अगर किसी के ऊपर कोई क्राइम हुआ है वो अपनी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, व्यक्ति को न्याय मिलेगा। इनके समय के अंदर तो न्याय भी नहीं मिला, और यही हालात कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सेम हालात। एक मिनट बात सुनो, चटते बट्टे महिलाओं को धरने पर बैठना पड़ा। सरकार में ये रहते थे, हम थे, ये महिला कोच क्या हुआ, ठीक, उसका खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। ठीक, चलिए, और इनका खेल शर्मानी चाहिए। एक मिनट सुनो, इस सरकार में अगर देखिए आखिरी 1020 हत्या सरकार में। आखिरी आप आंकड़ों के विरुद्ध बोल रहे हो, आप लोग शांत रहिए, मैं आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूँ। एक मिनट, अगर 2024 में आना है दिल्ली और चंडीगढ़, है ना, सिर्फ 3 काम बताइए जो आपकी प्रायोरिटी में कांग्रेस अगर आती है तो करेगी। 3 क्वेश्चन पूछे थे जी कि आप हरियाणा में और दिल्ली में नायब जी 10-10 काम नए गिनवा दे जो इनके 9 साल के मैं गिनवा देता हूँ। अच्छा, एक मैं अपने बड़े काम गिनवाऊंगा, मैं अपनी लोकसभा के गिनवाऊंगा, मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपनी लोकसभा के गिनवाऊंगा। एक इन्होंने नया विश्वविद्यालय ये लोग अपने आप गणवा रहे हैं, अपने आप लगे अपने आप गणवाने लगे, अपने आप गणवाने लगे। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, एक भी हॉस्पिटल मैं कह रहा हूँ, बारसा में हमने तैयार करके चालू किया, मेडिकल कॉलेज बन गए। अरे बन रहे हैं, योजना बन रही है।
क्या किया 10 और साल मैं में, ये 10 बताओ। साल के अंदर अगर मैं अपनी लोकसभा के बताता हूं। आखिरी राउंड में सर समय की कमी अरे है, 5 साल समय और की दे दो। कमी है, नारनौल समय की जाने के कमी है, लिए समय माफी चंडीगढ़ माफी से माफी नारनौल माफी जाने के माफी लिए चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, घंटे का समय लगता माफी था। चाहता हूँ, माफी आज चाहता हूँ। 2.5-3 अरे घंटे के अंदर नारनौल अरे इधर भी कुछ सुनो, क्या सुन रहे हो आप? 2.5-3 घंटे में नारनौल पहुंच जाते हैं। और मैं आपको रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। सर समय की कमी है, आप सीधा सर मेरा सवाल है, आप उसमें मत जाइए, एकदम आखिरी के 3 मिनट है मेरे पास। 3 काम अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आई प्रायोरिटी में, 1 2 3 मैं गिनूंगा, चलिए 1 सबसे पहले युवाओं को रोजगार देगी। पहले क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं दिया? हमने 2 लाख रोजगार दिए, हमने 2 लाख रोजगार दिए, हमने 2 लाख रोजगार दिए। काम दो, दूसरा काम आम आदमी भी, इसके अलावा कांग्रेस भी फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम नंबर 3 और इसके अलावा जो IIM केवल एक आया, IIT हम लाए, ये एक भी नहीं ला पाए, वो ये बंद हर किसने जिले में किया? लाएंगे। ठीक ये नीले है, बंद चलिए 3 काम बीजेपी अगर आती है, आपको लगता है कि जनता के हित में ये करने चाहिए? नरेंद्र मोदी ने हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरे वर्ल्ड के अंदर 11वें 12वें स्थान के ऊपर थी, जो 5वें स्थान के ऊपर लाई है। और 2024 के बाद तीसरे स्थान के ऊपर लाने का काम वो हमारी सरकार करेगी। हरियाणा की बात करो, हरियाणा की। मैं आपको हरियाणा की बात करो कि आप। जितने काम किए, और ये देखिए 1 मिनट आप बैठ जाइएगा। जो काम हो रहे हैं, हाँ। मैंने कहा है कि नारनौल जाने के लिए चंडीगढ़ से 12 घंटे का समय लगता था कांग्रेस के समय आगे सड़क में। पे, और 1 मिनट कांग्रेस आगे के सड़क समय पे में, फिर। और रोजगार की बात करो आप। नरेंद्र मोदी केवल 3 घंटे में नारनौल रोजगार की बात करो, और रोजगार की एक बात और सड़क और कुछ नहीं है। रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बना मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर, भगवान वाल्मीकि यूनिवर्सिटी बनी, संस्कृत विश्वविद्यालय, भगवान संस्कृत विश्वविद्यालय भगवान वाल्मीकि नाम से सारे वो टीचरों के यूनिवर्सिटी ठीक बनी है, है, ठीक है। आयुष यूनिवर्सिटी बनी है कुरुक्षेत्र के अंदर। हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ नहीं। नहीं बना। हो गया हॉस्पिटल को अगर अपग्रेड 2024 में सरकार आई तो आपके 3 काम प्रायोरिटी में जो जनता के लिए। किसान की बेहतरी बहबूदी के लिए काम करेंगे, महिलाओं को बराबर का दर्जा राजनीति में देने का काम करेंगे, युवा जो है बेरोजगार उसको कैसे रोजगार दिया जा सकता है, अगर महिलाओं को 33% वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। 750 किसान दिल्ली बर्बादी है, और उसका पंजाब की करेंगे। तरह 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, 24 घंटे हर घर को पानी और फ्री पानी, हर युवक को रोजगार, पानी नशा हर मुक्त घर के हरियाणा, अंदर पानी पहुंचाने बराबरी का काम की महिलाओं का बीजेपी सरकार ने अधिकार किया। और किसान को दिल्ली और पंजाब की तरह मदद। ठीक है, 3 काम अगर सरकार आई। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आएगी, हाँ ठीक है, चौधरी अभय सिंह के नेतृत्व में आएगी। ठीक है, 3 काम। पहला काम, हम बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे, रोजगार देंगे और हर घर से एक को नौकरी मिलेगी सरकारी। काम नंबर जिनको 2, नौकरी नहीं मिलेगी उसको 21,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। महीना? हमने पहले 21,000 रुपए फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम, फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम, एक मिनट ये आम आदमी फ्री की रेवड़ी बांट रही है। सरकार में ये भी इनके साथ मिलकर राजनीति में ये भी नहीं फ्री की थे, रेवड़ी बांटने ये का तो कभी मेंबर काम कर पंचायत रहे नहीं हैं। रहे। कांग्रेस भी फ्री की रेवड़ी बांटने का काम आपको कर रही है। रेवड़ी देंगे, विकास की तरफ ध्यान नहीं है, सुनो, सुनो। विकास की ये तरफ लोग ध्यान बात नहीं करते है, हो। रोजगार की तरफ ध्यान नहीं है। क्यों बोलते हो? हम कैसे देंगे? रोजगार की तरफ ध्यान नहीं है, और विकास की तरफ ध्यान नहीं है, फ्री की रेवड़ियों की तरफ ध्यान है। अरे आज गरीब व्यक्ति को तो सही 5 लाख रुपए का और इलाज कराने का अधिकार अगर किसी ने दिया, संविधान देंगे सरकार और नौकरियां देंगे सरकार ने दिया। और आज 5 लाख रुपए का अधिकार नशा में जिला जुगाड़ के माध्यम नशे के से और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, महीना पेंशन देंगे बुजुर्गों को। बहुत शुक्रिया। और ये चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि नेताओं को, उनके रिप्रेजेंटेटिव को आपके सामने लाने का मकसद ये है कि वो क्या कह रहे हैं उनको सुनिए और गंभीरता से सुनिए। लोकतंत्र के असली मालिक हम और आप हैं, यानी हम वोटर्स हैं। हमारी सरकार कैसी बनेगी ये हम और आप मिलकर तय करेंगे। सुनिए इन सबों की और उसके बाद फैसला अपने हिसाब से लीजिए। ये चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस है। 2024 में 90 लोगों को चंडीगढ़ जाना है, 10 लोगों को दिल्ली जाना है,
बोर्डिंग पास इस बस में, इस एक्सप्रेस में हमने दिया है, लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली कौन पहुंचेगा ये तय उनके बोर्डिंग पास पर मोहर लगाकर आप यानी वोटर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और ये सफर लगातार जारी है, एक के बाद एक हम पूरे हरियाणा में घूमते रहेंगे, सवारियों को बैठाते उतारते रहेंगे और आप देखिए कि किसको चंडीगढ़ और किसको दिल्ली भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।